गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने आपको मसल के बारे में बताया। स्पेशली हमने आपको ये बताया कि मसल का जो सेल है, जिसको हमने मसल फाइबर कहा है, वो क्या है, उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, किस तरीके से उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आई बैंड है, तो आई बैंड का नाम कैसे आई बैंड पड़ा। एच जोन है तो उसको एच जोन क्यों कहते हैं। जेड लाइन है तो उसको जेड लाइन क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो जब आपको वो लॉजिक समझ में आएगा तो बड़ा इजीली ही आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर है और कैसे ये फंक्शन करती है मसल या मसल के फाइबर। तो अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल है, इसके अंदर नॉर्मल सारी चीज़ें मौजूद हैं जो होती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल है जो बाकी सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में नहीं मिलता। एनी गैसेस? उसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स कुछ भी नहीं है, ये एक फिलामेंट ही है। एलोंगेटेड फिलामेंट होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं सार्कोप्लाज्म में। किसके सार्कोप्लाज्म में? मसल फाइबर के, मसल सेल के। तो इनको चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने आपका बना दिया एक सिंगल मसल सेल। मसल सेल बोल दो, मायोसाइट बोल दो। ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये जो मायोफाइब्रिल है, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो देखिए, ये आपका बना है मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में आप देखेंगे कि बैंड्स होते हैं। कई कई जगहों पर डार्क बैंड मिलेंगे आपको, कई कई जगहों पर लाइट बैंड मिलेंगे आपको। तो कुछ बैंड्स मौजूद होते हैं मायोफाइब्रिल में। कहीं डार्क बैंड होता है तो कहीं लाइट बैंड होता है। तो चलो बना देते हैं। ये मान लीजिए डार्क बैंड हो गया, और इतना ये आपका डार्क बैंड हो गया, ये लाइट बैंड हो गया। ठीक है। और ये दूसरा लाइट बैंड हो गया, फिर से डार्क बैंड आएगा। ये डार्क बैंड हो गया। ठीक। और फिर से डार्क बैंड हो गया, फिर आपका लाइट बैंड आएगा, ये भी लाइट बैंड होगा। ठीक है। ये भी आपका डार्क बैंड रहेगा, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। फिर उसके बाद ये आपका लाइट बैंड आएगा। तो देखिए, ये जो पूरा डार्क है, ठीक है, ये जो पूरा डार्क है इसको हमने बोला डार्क बैंड। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? डार्क बैंड। और ये जो पूरा है, इसको हमने बोला लाइट बैंड। लाइट बैंड या फिर आई बैंड। और इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया इसका? ए
बैंड। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे इसके बीच में गैप मैंने क्यों दिया है, तो वो आपको भी बताता हूँ। तो अभी आपके समझ में आया है कि जो लाइट रीजन है पूरा उसको हमने आई बैंड बोला, और जो डार्क रीजन है उसको हमने ए बैंड बोला। ए बैंड जो हमने बोला है या आई बैंड जो हमने बोला है, इस आई बैंड का मतलब है, आई का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक। आई का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपिक। अब इसका क्या मतलब है, ये आइसोट्रॉपिक बैंड क्यों है? आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट जब इससे पास करेगी तो ये सेम एंगल पे रिफ्रैक्ट करे, इसमें डिफ्रैक्शन ना आए, एंगल में चेंज ना आए, सेम एंगल पे रिफ्रैक्ट करे कोई भी लाइट रे आए तो, इसलिए हमने इसको आइसोट्रॉपिक बोला। और इसको एनाइसोट्रॉपिक क्यों कहा है? एनाइसोट्रॉपिक में चेंज हो जाता है एंगल। ठीक है, तो ए फॉर एनाइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, अच्छा कुछ लोग इसको क्यू डिस्क भी कह देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इसका नाम क्यू डिस्क रखते हैं, क्यू डिस्क या कुछ शराब कहते हैं। ठीक है, तो एनीवे अब बात आती है कि ये जो दो डार्क बैंड हैं इनके बीच में ये जो जोन मौजूद है, इस जोन का क्या नाम है? तो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो जोन है इस जोन का नाम है एच जोन। इसको एच जोन क्यों कहते हैं? कैन एनीबॉडी टेल? एच का मतलब होता है, एच जोन, एच की जो फुल फॉर्म है वो है हेल, जिसका जर्मनी में मतलब होता है लाइट, लाइट एरिया। ठीक है, कुछ लोग इसको कुछ राइटर्स इसको ये भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, एच का मतलब है हैंसन। क्यों? क्योंकि जो हैंसन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया, हैंसन। ठीक है, तो जो भी जिस तरीके से आप लिखना चाहें, जिस तरीके से बोलना चाहें, वो आपकी इच्छा है कि आप उसको कैसे बोल रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। अब ये दोनों जो आई बैंड हैं, ये पूरा जो आई बैंड है, इस आई बैंड के बीच में ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम रखा है? जेड लाइन। कुछ लोग इसको जेड लाइन न बोल के इसको बोलते थे जेड डिस्क। क्या बोलते थे? जेड डिस्क। जेड, जेड वर्ड का मतलब है ज्विस चराइव। ठीक है, जेड वर्ड का मतलब क्या है? ज्विस चराइव। ठीक है, सिंपली अगर मैं इसको बोलूं, तो सिंपल भाषा में अगर हम इसको बोलें तो इसका मतलब होता है बिटवीन डिस्क, बिटवीन डिस्क। ठीक है, तो जेड लाइन हो गई आपकी। अब आगे भी अगर ऐसी कोई जेड लाइन आती है मान लो, तो एक और जेड लाइन मान लो है यहाँ पे, या इधर अगर मैं ले लेता हूँ जेड लाइन, ऐसी जो दो जेड लाइन है इनके बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं सार्कोमियर, सार्कोमियर। तो दो जेड लाइन है, इनके बीच का जो एरिया है उसको हमने नाम दे दिया है सार्कोमियर। और कई बार कम्पिटिटिव क्वेश्चन आ जाते हैं इसको लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सार्कोमियर जो है, क्वेश्चन हमेशा इस पे बनता है। चाहे ऐसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, या ऐसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल। ठीक है, बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इनके जवाब दे सकते हैं। तो ये मायोफाइब्रिल आज आपको समझ में आया कि मायोफाइब्रिल जो है किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आई बैंड क्या है, जेड बैंड क्या है, ए बैंड क्या है, एस जोन क्या है, सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो चुकी हैं। आइए दोस्तों, अब इसको सार्कोमियर को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें टिकी हैं। यही करता है जो कुछ भी एक्शन मसल्स में होता है। तो अभी आपको आई बैंड और ए बैंड समझ में आ गए होंगे। दोनों डार्क बैंड मिला के एक बैंड बन रहा है, जिसको हमने नाम रख दिया ए बैंड। दोनों लाइट बैंड मिला के एक नाम हो रहा है, जिसको हमने जिसका हमने नाम रखा आई बैंड। ठीक है, तो डबल डबल मिला के इसके नाम रखे गए हैं। अब समझते हैं सार्कोमियर को। सार्कोमियर क्या है? दोनों जेड लाइन के बीच में इतना जो एरिया है, इसको हम अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बना देता हूँ इधर जेड लाइन। ये क्या है? जेड लाइन है। ठीक है, जेड लाइन हो गई। अब देखिए, जेड लाइन हो गई है तो इसमें होते हैं, क्या होते हैं इसमें? इसमें होते हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, तो अभी समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। ये देखिए, आपका ये एक एक्टिन मैंने बनाया, अगेन दूसरा एक्टिन बनाया, फिर एक्टिन बनाया, एक बार फिर से एक्टिन बनाया। ठीक है, ऐसे ही इधर बनेगा। एक्टिन बना दिया, ये भी एक्टिन है, ये भी एक्टिन है, और ये भी एक्टिन है। ये क्या है? जेड लाइन है। ठीक है, ये भी क्या है? जेड लाइन है। ओके, और ये क्या है? ये एक्टिन है। ठीक है, अब मायोसिन, मायोसिन बनाइए। मायोसिन आपकी जो बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी। ये मायोसिन हो गई। ये मायोसिन हो गई। इसी तरीके से यहाँ मायोसिन बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये मायोसिन हो गई। तो इसका हमने नाम रख दिया मायो
सिन। ये जो टोटल आपका बना है, ये जो एरिया है, इसको हमने क्या नाम दिया है? ए बैंड। क्योंकि ये डार्क है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया ए बैंड। ठीक है, ए बैंड नाम हो गया। और जब ये ए बैंड हो गया तो आप गैस कीजिए आई बैंड कहाँ होगा? ये आपका आई बैंड हो गया, ये भी आपका आई बैंड हो गया। ठीक है, ये ए बैंड हो गया। और ये जो ए बैंड है ये यहाँ तक अंदर तक है। ठीक है, और इसका जो अंदरूनी पार्ट है वो हो गया तुम्हारा एच जोन। ठीक है, ये इधर से इधर तक का इसका नाम हो गया एच जोन। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आई? अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक सेल में बात हो रही है। ठीक है, सेल के अंदर बात हो रही है। तो इस सेल का कहीं ना कहीं, देखिए, तो सेल की मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होंगी। तो सेल की मेम्ब्रेन से चिपकी हुई कुछ चीज यहाँ मौजूद होती है। ठीक है, और उसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है डेस्ट्रोग्लाइकन्स। डेस्ट्रोग्लाइकन्स यहाँ मौजूद होते हैं। डेस्ट्रोग्लाइकन्स होते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये जो डेस्ट्रोग्लाइकन है ये आई बैंड से कनेक्ट होते हैं। ये जो पूरा का पूरा सार्कोमियर है ये अपने सेल से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। कनेक्ट नहीं होगा, फ्रीली मूव करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, कनेक्ट होने के बाद मूव करेगा तो उसको कॉन्ट्रेक्शन बोलेंगे या रिलैक्सेशन बोलेंगे। और कनेक्ट नहीं होगा और तब मूव करेगा तो फ्रीली मूव होगा, फ्री मूवमेंट होगा। तो ये जो कनेक्टेड होता है आई बैंड से, डेस्ट्रोग्लाइकन और आई बैंड का जो कनेक्शन है, डिफरेंट कलर ले लेते हैं, वायलेट। तो जो इनका आपस में कनेक्शन है ये एक प्रोटीन करती है। ठीक है, ये देखो कनेक्ट हो रही, इस तरीके से ये कनेक्ट रहते हैं। समझ में आया? तो ये जो है डेस्ट्रोग्लाइकन्स आई बैंड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन के थ्रू। और उस प्रोटीन का नाम क्या है? डेस्ट्रोफिन। उस प्रोटीन का नाम है डेस्ट्रोफिन। आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट। अब बात आती है, ये एक्टिन तो अटैच हो गए, मायोसिन किससे अटैच होते हैं? जो मायोसिन है ये इस जेड लाइन से अटैच होती हैं किसी प्रोटीन के द्वारा। और उन प्रोटीन का नाम क्या है? टाइटिन। टाइटिन प्रोटीन होती है मौजूद। तो ये टाइटिन प्रोटीन जो हैं वो आपके ये मायोसिन को जेड लाइन से अटैच करती हैं। तो आपका ये एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, फिलामेंट दोनों हो गए, एच जोन हो गई, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा, क्या ये जेड लाइन भी बाहर कनेक्ट रहती है मेम्ब्रेन से? ऑफ कोर्स। ये जो जेड लाइन सेल से कनेक्ट रहती है सेल मेम्ब्रेन से, उसको वो कौन सी प्रोटीन के द्वारा कनेक्ट रहती है? उनको बोलते हैं डेस्मिन।
और एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन और है जो कि इसके पैरेलली रन करती है। एक्टिन फिलामेंट के पैरेलल जो प्रोटीन रन करती है, इस प्रोटीन का नाम है नेबुलिन। ये कई बार नीट पीजी में भी पूछा गया है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये नेबुलिन प्रोटीन जो है पैरेलली रन करती है, किसके साथ रन कर रही है? एक्टिन फिलामेंट के। और हमने अभी देखा कि मायोसिन जेड लाइन से अटैच होती है टाइटिन की वजह से। क्या ये पॉसिबल है कि एक्टिन भी किसी न किसी प्रोटीन के द्वारा जेड लाइन से अटैच हो? यानी कि मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई प्रोटीन मौजूद है, या यहाँ पे कोई प्रोटीन मौजूद है, या यहाँ पे कोई प्रोटीन मौजूद है, तो क्या आप में से कोई नाम बताएगा उसका? उसका बहुत सिंपल नाम है, और उसको बोलते हैं एक्टिनिन। उसको क्या बोलते हैं? एक्टिनिन। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमारा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।